कहते हैं कि करत कुर्बानी सकुचे मोमिन करे न कोई, तीन गिरोह की परीक्षा अब सो जाहिर होए। जिन्होंने अपने आप को मोमिन कहा है, ब्रह्म सृष्टि कहा है, कुर्बानी की राह में चलने वाले कहा है, वास्तव में ऐसे ब्रह्म मुनियों की परीक्षा तो अब होगी। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि किसी व्यक्ति की परीक्षा, किसी वीर की परीक्षा दूसरे वीरों के सामने घिरे जाने पर ही होती है। किसी असली तैराक की परीक्षा होती है विपरीत धारा में, जब तीव्र धारा में नदी बह रही हो तब। कोई ज्ञानी की परीक्षा होती है जब दूसरे ज्ञानियों के बीच में बैठे, अन्यथा अंधों में काना राजा तो कोई भी हो सकता है। और दुनिया में हमने जो कुर्बानी का दावा किया कि कुर्बानी तो ब्रह्म सृष्टियां करती हैं, क्या कह रहे हैं कि करत कुर्बानी सकुचे मोमिन करे न कोई, वास्तव में तो ब्रह्म सृष्टियां ही है जो कुर्बानी करती हैं। क्या कहते हैं, कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसतंग। इसका अर्थ क्या है कि समर्पण का नाम सुनकर के ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में उल्लास होता है, उमंग होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके अलावा और किसी के मन में तो समर्पण की भावना है ही नहीं। इसका सीधा भाव ये है, लेकिन हम दुनिया के लोगों से तुलना करें। एक बार क्या हुआ कि एक विद्वान हुए, उनका नाम था कुमारिल भट्ट। भट्ट मतलब ब्राह्मण होंगे। वो किसी गली से गुजर रहे थे और उस समय में बौद्ध मत का प्रचार हो रहा था। बौद्ध मत का प्रचार क्या, दुष्प्रचार कहूंगा मैं, क्योंकि वास्तव में गौतम बुद्ध ने जो सिखाया उससे हट करके उसके विपरीत राह पर चलने वाले थे, और उनके कारण नास्तिकता फैल रही थी। नास्तिकता का मतलब जो वेद के विरुद्ध में जाए, जो परमात्मा के अस्तित्व को, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार न करे, उसको कहते हैं नास्तिक। तो अब जब नास्तिकता फैल रही थी, वेदों का लोप हो रहा था, कुमारिल भट्ट किसी गली से गुजर रहे थे तो किसी घर में से एक महिला के रोने की आवाज आई। वो, क्योंकि उस समय तो बोलचाल की भाषा ही संस्कृत थी, वो रो रही थी ये बोलते हुए कि किम करोमि क्व गच्छामि को वेदानुद्धारयिष्यति। कह रही थी कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, वेदों का उद्धार कौन करेगा। उस माता को पहचाना भी नहीं था कुमारिल भट्ट ने, लेकिन जैसे ही सुना कि वेदों का लोप हो रहा है, वेदों का उद्धार करने की जरूरत है, कुमारिल भट्ट ने कहा कि माता, जब तक इस धरा पर, इस पृथ्वी पर कुमारिल भट्ट विद्यमान है, तब तक कोई भी